किसान दूध बेचता है लेकिन उसे ज्यादा मुनाफा नहीं होता, लेकिन यदि उसी दूध के मिल्क प्रोडक्ट्स बनाकर बेचे जाएं तो करोड़ों की संभावना बन जाती है। इसी का उदाहरण है प्रदीप शोराण। प्रदीप शोराण MBA पास एक ऐसे किसान है जिन्होंने मिल्क प्रोडक्ट्स के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने का गजब फार्मूला इजाद किया है। इन्होंने 2.5 साल पहले मिल्क प्रोडक्ट्स का एक आउटलेट खोला, जहां पर लोगों को मिट्टी के स्कोरे में गर्म दूध पिलाने से शुरुआत की। इसके बाद तंदूरी चाय बनाने लगे और फिर धीरे धीरे दूसरे मिल्क प्रोडक्ट अपने आउटलेट पर जोड़ लिए। बिजनेस शुरू करने के बाद कोरोना की भयंकर मार पड़ी, लेकिन इन्होंने ऐसी बेहतरीन मैनेजमेंट की कि अब इनका बिजनेस फिर से प्रॉफिट में आ गया है। अब ये महीने के लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं और इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। प्रदीप शोराण के इस बिजनेस मॉडल में बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है। किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उपभोक्ताओं को शुद्ध चीजें मिल रही हैं और इनका बिजनेस बढ़ रहा है। प्रदीप शोराण के इस बिजनेस मॉडल को जानने के लिए इनकी पूरी बात जरूर सुने, ताकि यदि आप भी कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहें तो उसकी आपको सही जानकारी मिल सके। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कॉर्पोरेट की जॉब करते हुए हमेशा मन में एक ख्याल आता था कि हम गांव से जुड़े हुए हैं, गांव के रहने वाले हैं, खेती बाड़ी पशुपालन को जानते हैं, क्यों ना गांव के अपने किसान की चीज़ें उनको बेचने का कोई माध्यम निकाला जाए, जिससे कि उपभोक्ता को शुद्ध चीज़ें मिलें, कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले और किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले। इसी सोच के साथ बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत हुई थी और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने इसकी शुरुआत कब से की थी? 17 दिसंबर 2018 को बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत हुई थी और शुरू में हम पार्कों में, यूनिवर्सिटीज़ के फंक्शंस में, वहाँ जगह जगह स्टॉल लगा के लोगों को गर्म दूध पिलाते थे कूलर में। वहाँ से शुरुआत की, फिर हमने खीर लॉन्च की, इसके बाद गर्मियाँ आ गई तो लस्सी। तो धीरे धीरे इस तरह से चीज़ें जुड़ती चली गई। ज़्यादा किसान आने लगे, दूध ज़्यादा होने लगा तो कैसे कंजम्पशन हो, तो उनमें से किसानों को बोला कि भैया आप घी बना दो। तो जब घी बनने लगा तो हमने घी भी बेचने लगे, साथ में मावा बर्फी बनाने लगे जब ज़्यादा दूध था। तो इस तरह से चीज़ों की शुरुआत हुई और चीज़ें जुड़ती चली गई। तो सर, जैसे हम अगर चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले हम हमारे घर से शुरू करते हैं। भी हमने MBA किया है, उसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है। फिर हमने ये सोचा कि हमें जॉब नहीं करनी है, काम करना है। तो घर वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? और आपका सवाल बिल्कुल सही है और जवाब भी आपने बताया वही है कि किसी के घर वाले नहीं चाहते कि कोई नौकरी छोड़े। मैं सौभाग्यशाली था इस मामले में कि मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र, तो इस काम में मेरे साथ ही लगा हुआ है, वो मेरे साथ था। उसने कहा, और मेरे टीचर हैं और भी जानने वाले हैं, तो उनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि कोशिश की जा सकती है। इस हिसाब से था कि एक कैलकुलेटेड रिस्क था। मैंने कहा कि मैं मेरी सेविंग से कर रहा हूँ, अगर नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा तो कोई बात नहीं, दोबारा नौकरी शुरू कर लेंगे। इस सोच के साथ किया और घर वालों तो चाहे नहीं रहते कि नौकरी छोड़े किसी की। क्योंकि आपने एक बिल्कुल नया काम शुरू किया और शायद इससे पहले आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे को यही काम करना है। तो बिजनेस के अंदर, इसके अंदर क्या आपको चैलेंजेस मिले? आपने जैसे कहा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मुझे क्या काम करना है। मैंने जॉब छोड़ने के बाद मैं लगभग 24 स्टेट में घूमा और देख के कि क्या किया जा सकता है। सोचना किसी के इर्द गिर्द थे कि किसानों की क्या चीज़ें बेची जा सकती है। तो कंक्लूजन ये निकला कि किसान या तो अनाज, दाल, आटा ये बेच सकता है, या अंडा, मांस बेच सकता है, दूध बेच सकता है। तो मुझे लगा कि मेरा एरिया दूध ही है, क्योंकि मांस तो मैं खाता नहीं, तो उसको कैसे देखूँगा। तो दूध था, तो मुझे लगा कि दूध की दुनिया है, धीरे धीरे और चीज़ें जोड़ोंगे। तो इससे शुरुआत की। और बिजनेस में शुरुआत की बात करें तो पहले तो पैसे का ही चैलेंज आता है। दूसरा, फिक्स बिजनेस पहले का आता है कि मार्केट में फिक्स बिजनेस पहले से हो, मेन मार्केट में हो। तो मेन मार्केट में या तो होता नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तीसरा आता है कि आपको अनट्रेंड लेबर मिलती है और छोटे ऑर्गेनाइजेशन लोग आना नहीं चाहते, तो उनको आपको एक भरोसा देना पड़ेगा, वो आपके साथ रुक के उनको ट्रेंड करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसकी लाइसेंसिंग की आती है। अपने देश में लाइसेंस सिस्टम है जिसमें छोटे छोटे कागज के लिए आदमी को बहुत घूमना पड़ता है। और ये देखते तो मुझे भी इसलिए कम आई कि मैं बिज़नेस को समझता था, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक समझ सकता था, पढ़ा लिखा था, कागज़ जानता था। तो हमने शुरू से ही FSI, ISO, GST सारे कागज़ कंप्लीट किए। जो हमारे साथ जॉब करते थे, क्या उन्होंने कुछ मजाक उड़ाया, या किन लोगों ने आपका साथ दिया और किन लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया? देखिए, ये तो सारे ही करते थे। ये कॉमन थी कि नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इसमें फिक्स इनकम होती है। और मुझे भी 4-5 साल लगे फैसला लेते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना लंबा कॉर्पोरेट में टिकना पड़ेगा। तो मैं समय समय पे, जैसे बताया, भाई से डिस्कस करता रहता था। तो फैसला मुश्किल ज़रूर था, मेरे लिए भी आसान नहीं था। तो मजाक तो इसलिए मेरे सामने भी कुछ लोगों ने कहा, पीछे से तो हमेशा ही था कि जाएगा वापस आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो हमने दृढ़ निश्चय के साथ, तैयारी के साथ आए थे। और सौभाग्य की बात थी कि इसमें सहयोग करने वाले बहुत से लोग मिले हैं। जो अनजान आदमी, कम जानकार आदमी बहुत सहायता करता है। जैसा कि हमने देखा 2 बार कोरोना भी लग चुका है,
तो उसके अंदर क्या चैलेंजेस हमने रहे अपने लिए? ये जैसा ये बागड़ी मिल्क पार्लर की जर्नी 2.5 साल की है अभी तक लगभग, और इसमें से 1.5 साल लॉकडाउन में ही बीता है। शुरू के 3 महीने तो हमने जैसे पार्कों में कई स्टॉल लगाए थे, तो लॉकडाउन में ही गुजरा है हमारा समय। लेकिन साथ काम करने वाले भी अच्छे लोग मिले। लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में हमने अपने कर्मचारी को 75% सैलरी भी दी, उनको कंटिन्यू किया, रहना खाने की सारी व्यवस्थाएँ थी, तो हमने उनका देखभाल रखी। अब वो भी काम कर रहे हैं मेजोरिटी, 1-2%। तो ये है कि एक ऐसा मॉडल, इसी मॉडल की विशेषता है, जैसे आपको पता ही है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी एम्प्लॉय निकाल दिए थे। अब इतना छोटा वेंचर होते हुए भी हमने अपने साथ जो बंदे थे उनको जोड़े रखा। तो खेती किसानी के मॉडल की विशेषता है कि ये हमेशा एवरग्रीन है, इसमें आपको दिक्कत नहीं। किसानों के दूध की दिक्कत थी, हमने घी बनवा लिया जी, बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो ये विशेषता थी। तो कोविड के बाद नुकसान हुआ उस गति से, जो हमने सोचा था वो नहीं कर पा रहे हैं दूध, फिर दोबारा कोविड आ गया, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स है। हमने इसी मैकेनिज्म जो बनाई है, तो इसमें हमें उपभोक्ताओं का पूरा साथ मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, किसान को अपने उत्पादों के बेहतर मूल्य मिल रहे हैं। जैसे सर सैकड़ों लोग चाय बनाते हैं और सड़क के किनारे रेहड़ी भी लगाते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें और काम नहीं आता तो वो ये काम करते हैं। तो ये MBA, अगर हम MBA चाय वाले, दूध वाले की बात करें तो ये उनसे कैसे अलग है, क्या थॉट रखते हैं इसके पीछे? देखिए, काम कोई भी कर सकता है, एक अनपढ़ आदमी भी बेहतर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपने MBA कर ली, कॉर्पोरेट में सीख लिया, तो आप चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं। आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को कैसे मैनेज करना है, अपने सेल्स मार्केटिंग को कैसे बढ़ाना है, कस्टमर से किस हिसाब से आपको एक लाइजेंड डेवलप करना है। ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब आप प्रोफेशनल वैसे तैयारी करते हैं, तो इन चीज़ों का हमें फ़ायदा मिला है। तो ये अलग चीज़ है जो हम औरों से बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, आपने शुरुआत की दूध पिलाने से लेकर पार्कों में और मेलों में आपने स्टॉल लगाई, तो उसके बाद से अब तक आप अपने आप को किस पायदान पे पाते? क्या आपने जो सोचा था उसी राह पे हैं, या उसको अचीव कर लिया है, या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, आपने कोविड का जिक्र किया था, तो जो सोच के आए थे वो तो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, लेकिन ये सुकून है कि हम उस दिशा में मजबूती से बढ़े और हमारा फाउंडेशन तैयार हो गया है और लोगों से हौसला मिला है, तो आगे बेहतर ही करेंगे। अब रास्ते दिखने लगे हैं, अनसर्टेनिटी से बाहर निकल आए हैं। अभी आप क्या क्या चीज़ें बनाते हैं यहाँ पर? हम अगर मिठाई की बात करें तो इसमें हम मावा बर्फ़ी, बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन, काजू कतली, जलेबी, ये चीज़ें मिठाई के सेगमेंट में है। तंदूरी पराठा बनाते हैं, और स्नैक्स में हम समोसा, आलू पनीर के ब्रेड, 12-13 तरह के पकौड़े ये बना रहे हैं। और अगर बेवरेजेज में बात करें तो बादाम मिल्क, खीर, लस्सी, अभी ये ठंडे हैं। सर्दियों में इसकी जगह गर्म कढ़ाई वाला दूध, गर्म खीर आ जाती है सीजन के हिसाब से, और गाजर का हलवा शुरू हो जाता है, और एक तंदूरी चाय। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अपने बागड़ी मिल्क पार्लर की USP आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी USP है कि ये खेती किसानी आधारित मॉडल है, और इसमें लोगों को जुड़ने का जो अपनेपन का एहसास है ना, वो किसी और मॉडल में नहीं मिलता। सबसे बड़ी USP अपनेपन का एहसास, और उसके बाद जितनी भी खाने पीने की चीज़ें और ट्रांसफरेबल हैं, सारा रिलायबल मॉडल है। जो आपने प्रोडक्ट का अभी सवाल पूछा था, उन चीज़ों के अलावा हम किसानों से जो घी लेते हैं वो अपना प्रयोग करने के अलावा उस घी को भी सेल करते हैं, सरसों का तेल भी, शहद भी। हमने ऑनलाइन भी अपनी वेबसाइट के माध्यम से धीरे धीरे उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो दूर दराज के लोग हैं उनको भी ये चीज़ें उपलब्ध करवा सकें। तो जो USP है वो अपनेपन का एहसास है, शुद्धता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। देखिए, खेतीबाड़ी एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा चलता रहेगा, कोविड में भी हमने देख लिया। तो बाकी लोग भी जो है वो पूरी तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। लोगों को खाने पीने की अच्छी शुद्ध चीज़ें चाहिए ही चाहिए, और लोगों को रोज़गार मिलेगा, और 2 वक्त की उनकी रोटी भी निकलेगी। पूरी तैयारी के साथ आएँ, जिससे उपभोक्ताओं को भी शुद्ध चीज़ें मिले, कम पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार, किसानों को बेहतर मूल्य मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, मैं तो ये सलाह। तो आज के दिन जैसे इतनी सारी मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, सबसे ज़्यादा शायद खाने पीने में ही सबसे ज़्यादा मिलावट देखी जा सकती है, तो आप अपनी चीज़ों को कैसे मेंटेन रखते हैं कि भाई उनमें कुछ मिलावट ना हो? देखिए, शुद्धता को मेंटेन करने के लिए किसी खास चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी नीयत साफ़ हो पहली बात तो। और आप 2 पैसे का रेट है ना, वो रेट अच्छा रख लो, ताकि आपका मार्जिन रहे, वो उपभोक्ता देता है। मैनेज करने की बात हुई तो हम दूध को टेस्टिंग करते हैं, NDRI के द्वारा जो डेवलप किट है उनसे टेस्ट करते हैं। बाकी जो किसानों के इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, जो सारे प्रयोग होते हैं, तो सारी चीज़ें रिलायबल मॉडल है, उस मॉडल से ले रहे हैं। कोई समस्या आ नहीं रही, जब नीयत ठीक होती है तो रास्ते निकल आते हैं। तो अभी आप और इसको कैसे बढ़ाने का, कहीं कोई आप इसके अलावा भी कहीं खोलने का प्रयास कर रहे हैं कैसे? अभी तो जैसे हम इसको ऑनलाइन सेल्स के ऊपर प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट भी बनवा ली धीरे धीरे उसको प्रमोट करके, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। और 1 साल बाद जब कोविड का ये दौर गुजर जाएगा, तो उसके बाद की है कि हमें एक और आउटलेट की प्लानिंग है। हमारी प्लानिंग शुरू से ही थी, जैसे आपने कहा वो सोच के, तो एक और आउटलेट है। अगले 1 साल के बाद हमारी प्लानिंग है, सब कुछ ठीक ठाक रहते, एक और आउटलेट हमको दिल्ली NCR रीजन में।
अभी भी आप डिलीवरी करते हैं या ऑनलाइन भेजते हैं कुरियर के द्वारा, कैसे करते हैं? देखिए, जो हरियाणा के आसपास का है, यहाँ तो हमारी कोशिश होती है कि हम डिलीवरी खुद भी दे देते हैं। दिल्ली में हमारा लगातार ऑनलाइन सप्लाई शुरू से चलती है, और इसके बाहर का ऑर्डर होता है तो हम कुरियर के थ्रू हम उसकी डिलीवरी करते रहते हैं बीच में, जैसे भी ऑर्डर आते हैं। दूध दही का खाना अपने हरियाणा का पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। फास्ट फूड का एज है, तो इसमें हम इनको प्रमोट कर रहे हैं, और हरियाणा से बाहर के लोगों को भी हरियाणवी संस्कृति का, खान पान का पता चल सके, तो उसको प्रमोट करने की हमारी कोशिश है। तो आप जो यहाँ पे चीज़ें लोगों को सर्व कर रहे हैं, क्या वो आप खुद बनाते हैं या कुछ चीज़ें बाहर से भी लेके आते हैं? सारी चीज़ें हम खुद बनाते हैं, कोई चीज़ बाहर से नहीं आती। इंग्रेडिएंट्स हैं वो, जैसे घी है वो किसानों से आता है, दूध आएगा, ये चीज़ें तो आनी है बाहर से, लेकिन जो चीज़ रा प्रोडक्ट्स के अलावा जो फिनिश चीज़ें हैं वो सारी हम खुद बनाते हैं। और आगे भी इस बात का हम भरोसा देते हैं कि जो चीज़ें यहाँ बिकेंगी वो खुद की बनाई हुई चीज़ें बिकेंगी, बाहर से कोई भी रात चीज़ नहीं। आप जी प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे, रेडीमेड प्रोडक्ट कहीं नहीं। जब आपने शुरू किया था बागड़ी मिल्क पार्लर, आपने अकेले शुरू किया था, आज आपके साथ कितने बंदे काम कर रहे हैं? 12 लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ। और ये तो जैसे हमारे इसी बातचीत के माध्यम से भी था कि कोविड आ गया, नहीं तो ज़्यादा लोग जुड़ चुके होते, तो धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो ये खेती किसानी का ऐसा मॉडल है जो बार बार मैं इसी बात पे कहता हूँ कि जिससे रोज़गार की समस्या का भी समाधान हो सकता है। एक छोटे से वेंचर के ऊपर 12 लोगों को काम मिला हुआ है प्रत्यक्ष तौर पर। जो कुमार मिट्टी के कूलर देता है उसको भी रोज़गार मिला हुआ है, उन किसानों को भी रोज़गार मिला, जो दूध देते हैं, घी बना के देते हैं। तो एक ऐसा मॉडल है जो बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से बहुत सी समस्याओं का समाधान है। तो ऐसे मॉडल की तो हर जगह ज़रूरत है। तो कोई अगर ऐसा वेंचर शुरू करना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे से सीखना चाहे तो कोई भी आए, जो हमारी जो अनुभव है, सलाह है, वो हम उनके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। बाकी तो उसकी इच्छा है कि वो कैसे करना चाहता है, हम तैयार हैं उसके लिए। वो हमारे पास रहे, खाए, सीखे, उसमें हम पूरा सहयोग देंगे। मैं भाई डेली 1 या 2 बार तो रोज़ आ जाता हूँ। क्वालिटी मैटर करती है भाई। लोग बहुत सारे बेचे क्वांटिटी, फोटो क्वांटिटी मैटर नहीं, बट क्वालिटी है। कुछ भी चीज़ उठाकर मतलब बच्चा को साफ़ सुथरी, पैसे हर जगह देने हैं, बट साफ़ सुथरी कोई अच्छी चीज़ बच्चे को खिलाने का मतलब परफेक्ट है। और टेस्ट में ना आप कुछ भी मतलब कंपैरिजन, मोस्टली मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। मोस्टली मैं यहाँ पर सभी का टेस्ट करता हूँ, बट इनसे ऊपर कोई नहीं। मेरा नाम सपना है और मैं यहाँ पे पिछले 7-8 महीने से आ रही हूँ। और यहाँ की अरेंजमेंट, जो खाना है वो काफ़ी डिलीशियस टेस्टी है। यहाँ की जो भी खीर है, दूध है, और मेरे को ये बात यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगती है कि जैसे बागड़ी मिल्क पार्लर ये डायरेक्टली फार्मर से कनेक्टेड है, जो बहुत ही एक अट्रैक्टिव है। शुद्धता के मामले में भी ये बोलो कि बिल्कुल प्योर एंड नीट एंड क्लीन। सर, मेरा नाम अमित है और मैं बागड़ी मिल्क पार्लर पे पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ, और मेरे को इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। दूध के मामले में तो दी बेस्ट है, चाहे इनकी बर्फ़ी खा लो, चाहे बादाम शेक, मिल्क शेक, दी बेस्ट है, और मैं इनका काफ़ी फ़ैन हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।